मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज उपर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों, कल है इंग्लिश का पेपर। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का दिल धक धक कर रहा है, सोच रहे हैं मैम क्या करें, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। और बहुत सारे बच्चों को भी मैंने मैराथन लिया रोते हुए देखा, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने क्या किया, मैंने सभी बच्चों के क्वेश्चंस पढ़े, सभी बच्चों के कमेंट्स को एनालाइज किया और मुझे लगा कि बच्चों को कुछ बातें बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वही मोटिवेशन लेकर मैं आपके लिए आ गई हूं। आपके लिए कुछ लास्ट मिनट ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर आई हूं जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एक तो एग्जाम की प्रिपरेशन में भी मदद करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स अभी आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं और मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतनी सारी पोम्स हैं। आपको लग रहा है कि हम क्या करें, क्या छोड़ें, ठीक है? तो किस हिसाब से तैयारी करनी है वो मैं आपको बता देती हूं। अभी क्या हो रहा है, अभी जो है टाइम जो है हमारे पास, अगर मैं मान लेती हूं कि अभी अगर आप लोग 4 घंटे भी पढ़ाई को अपनी देते हैं, ठीक है, 3.5-4 घंटे आप लोग अभी देते हैं और सुबह के टाइम पर एग्जाम देने से पहले भी आप 2 घंटे देते हैं, तो आपके लिए सफिशिएंट रहने वाले हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है हमारी, लेकिन हम लोग ना पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग पेपर को देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। पेपर को देखकर क्या होता है ना, एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी हमारे दिमाग में चल रही होती है। पेपर का माहौल कुछ ऐसा होता है, सारे आसपास के बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे हो, अरे यार ये तो मुझे तो नहीं आ रहा, मेरा फ्रेंड तो लिखे ही जा रहा है। और टीचर भी कई बार इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा होता ही है, एक तो फाइनल एग्जाम्स, ऊपर से बोर्ड एग्जाम्स, पेरेंट्स जो है वो अलग तरीके का प्रेशर जो है आपके ऊपर जो है वो रहता है, पेरेंट्स का रहता है, आसपास के लोगों का रहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एकदम स्ट्रेस फ्री रहकर कैसे तैयारी करनी है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हम लोग सर्टेनली फॉलो जो है हमें करनी चाहिए और वही मैं आपके साथ जो है अब लेकर आ गई हूं। तो मुझे लगा कि एक एक चीज जो है हम लोग लेकर जाएंगे, एक एक टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहला मेरा आप लोगों को यही सजेशन रहेगा कि आप लोगों का जैसा पेपर है वैसे ही आप लोग जो है ना वो करेंगे पेपर को अटेम्प्ट। जैसे कि सबसे पहले आपका सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए जो कि आपका 20 मार्क्स का है, जो सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड है। तो सबसे पहले आप लोग सेक्शन ए ही करो, सेक्शन ए कर लो, फिर उसके बाद सेक्शन बी कर लो। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए में कम से कम आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे। 2 मिनट में आपको फटाफट एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं, फटाफट टिप्स एंड ट्रिक्स जो है बताती जाऊंगी। हालांकि मैंने मैराथन में टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी है, 3 मैराथन मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, MICs करा दिए, बहुत सारे MIQs करा दिए। लेकिन जिन बच्चों ने मेरा मैराथन अटेम्प्ट नहीं किया उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी कि आपको देखना क्या है, ठीक है। मेन चीज अभी 3 चीजें, मुझे पता है इकट्ठा तो 3 चीजें नहीं देख सकते हो, तो क्या देखना कि जो है बिल्कुल एंड में एकदम पेपर में फोड़ कर आओ। तो सबसे पहला आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, पहले जो है आपको क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद पैसेज पर वापस जाना। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। टाइम बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम में। इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और हमें टाइम चाहिए पेपर को रिवाइज करने के लिए भी। 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को मिलते हैं। मेरे हिसाब से आपको पेपर कर लेना चाहिए 245 या 250 तक कम से कम, या फिर 245 तक सोचोगे, 250 तक सोचोगे तो कम से कम 3 घंटे में आपका पेपर जो है खत्म हो पाएगा। 15 मिनट जो आपको मिलते हैं उस 15 मिनट में आप जो है वो रिवाइज करो। 10-15 मिनट आपका एग्जाम से पहले आपको बचाने ही है, क्योंकि अगर आप पेपर को रीड करते हो ना, रीड करने का टाइम मिल जाता है, तो उस टाइम पे आप टीचर बन जाओ। आपको अपना टीचर बनना है, आपको गलतियां निकालनी है उस टाइम पे। बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं, तो उसके लिए समय जरूर निकालना। प्रॉपर पेपर की मैनेजमेंट होना जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने मत बैठ जाना बच्चों, उसे टाइम वेस्ट होगा, ट्रांसलेशन करने लग जाओगे, टेंशन हो जाएगी। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ही पैराग्राफ में जाओगे। अभी मैंने जो कल मैराथन कराया था, कल मैराथन में हमने उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखा कि 3 क्वेश्चन आए थे, 3 MCQs आए थे और वो एक पहली लाइन में था, एक दूसरी तीसरी किसी लाइन में जाकर छुपा हुआ था, वो भी हमें सर्कल करने पर मिल गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है।
ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या करना है, अब ग्रामर के लिए कोई नया ग्रामर का टॉपिक पढ़ने मत बैठना बच्चों, बिल्कुल मत बैठना। अभी अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच सपोज नहीं आती है, एक्टिव पैसिव में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसको अभी मत लेकर बैठना। अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई नया कंसेप्ट लेकर बैठो, अभी क्या करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कल मैंने आपको बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस कराए थे। इनफैक्ट आज की जो मैराथन थी उसके एंड में आखिरी के 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो देख लेना, और कल के भी बीच की वीडियो देख लेना जो मैंने आपको ढेर सारे ग्रामर के क्वेश्चंस कराए थे। कंसेप्ट को फिर भी अगर कुछ बच्चे समझना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि मैम सब कुछ हो गया, बस रिपोर्टेड स्पीच और एक्टिव पैसिव बचा था, तो क्विकली 10 मिनट की मैंने वीडियो बनाई हुई है परसों वाली, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताए हुए हैं। तो फटाफट से पढ़ना भी चाहो तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ लेना, लेकिन हाँ ज्यादा मैं आपको अभी यही कहूंगी कि क्वेश्चन कर लो, ठीक है। क्या करना है, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इससे पता क्या होता है, क्वेश्चन करने से आता है कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन करो, आपको अभी कितने क्वेश्चन करने हैं, 20 to 30 क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व कर लेना। जो भी पेपर आपके पास है, जो भी सैंपल पेपर है, कहीं पर भी है, वो भी नहीं मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गूगल पर सर्च कर लो कि यूपी बोर्ड का ग्रामर का पेपर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो कर लो। कहीं से भी पेपर उठा के आपको 20-30 क्वेश्चन कर लेना है। उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, उससे एक मोमेंटम बन जाएगा आपका कि हाँ हम लोग क्वेश्चन जो है ऐसे कर ही रहे थे, बढ़िया तरीके से हमसे एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो रहे थे। जो कंसेप्ट नहीं आ रहा है उसको जरा कोने में लिख लो कि हाँ यार ये चीज नहीं आ रही थी। पता है ना आपको क्या करना है इस टाइम पे, आपको सिर्फ ध्यान देना है सैंपल पेपर के क्वेश्चन पे, आपको सिर्फ ध्यान देना है पीवाईक्यूज पे। कोई नए तरीके के क्वेश्चन मत करने बैठना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करना, मोस्ट रिपीटेड वाले ही करना, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी करवा ही दिए हैं, आज के वीडियो के एंड में भी करवाए हैं। उसके बाद है आरटीसी बेस्ड एमसीक्यूज। आरटीसी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे। कोई भी बच्चा कोई भी नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा, न्यू चैप्टर पढ़ना मत स्टार्ट करना। जो चैप्टर छोड़ दिया वो छोड़ दो, ठीक है। नया चैप्टर पढ़ने बिल्कुल मत बैठना। इतना मुझे आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपने अगर एक बार भी कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है और उस पर से कोई आपको एमसीक्यू आ गया तो आप उस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे एमसीक्यू को सॉल्व। और अगर नहीं भी कर पाते हो तो टेंशन की कोई बात नहीं, 1 नंबर का है बेटा, 1 नंबर का एमसीक्यू है। 7 एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं और ये आरटीसी बेस्ड है, ठीक है। आरटीसी यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा आपके चैप्टर में से या आपकी पोम में से, उस पैराग्राफ पर बेस्ड आपका एक नंबर का एमसीक्यू होगा। हो जाए तो भी बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो 1 नंबर छोड़ने में कोई बुराई बिल्कुल भी नहीं है। फिर एमसीक्यू आपके हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में कितने आएंगे, 5। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से 5 एमसीक्यू आपके बनने वाले हैं, और वो भी उसके लिए क्या करना है, वही कह रही हूं, चैप्टर दोबारा से मत पढ़ने बैठना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो, बहुत है आप लोगों के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर क्वेश्चन, बार बार यही चीज बोलूंगी, नई चीजों को मत करना। लिख कर जो है वो याद करते रहो। फिर भी अगर पढ़ रहे हो किसी चीज को, सपोज एक बार पढ़ लिया, दोबारा से पढ़ना चाहते हो, चाहे वो मेरे द्वारा दिए गए एमसीक्यूज हो या मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस हो, तो उन्हें भी याद करने के लिए लिख कर आपको याद करना है। एनसीईआरटी आपने एक बार तो पढ़ी ही होगी, जो नहीं पढ़ी है तो उसको आपने छोड़ देना है, नई कोई चीज नहीं पढ़नी, ताकि मन में जो है आपकी खिचड़ी ना बन जाए, ठीक है। लेकिन जो नहीं समझ में आ रहा, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ बेटा आपने क्या करना है, आपने ना एक नोटबुक रखनी है अपने पास, ठीक है। ये आपने ले लिया रजिस्टर, ये रजिस्टर जो है आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट की लाइफ में नोटबुक की बहुत अहमियत रहती है। नोटबुक लेनी है आपने, नोटबुक के एंड में ये जो हम कलाकारी करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे नोटबुक के एंड में आपने किसी तरीके से जो है वो नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। वैसे तो एंड की जरूरत नहीं है, कल ही तो पेपर है, तो कितना ही भर लोगे नोटबुक को। एक जगह आपने जो है ना बड़ा लिखना है मिस्टेक्स, ऐसा लिख देना है मिस्टेक्स डन बाय मी, मिस्टेक करके ना एक टॉपिक डाल देना। फिर उसके बाद जो जो मिस्टेक्स करते जा रहे हो उसकी लिस्ट बना देना। क्या करना है बेटा, क्या बोला अभी मैंने आपको, सिंपल सी बात, लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स, जो बार बार गलतियां कर रहे हो। जब आपको मैंने एमसीक्यूज करवाए, जब या फिर टीचर ने कराए, जब आपने एग्जाम दिया, या पढ़ते पढ़ते जो बार बार भूल रहे हो, उसकी मिस्टेक की लिस्ट जो है बनाते रहो। वो स्पेलिंग भी हो सकता है, वो कोई वर्ड मीनिंग भी हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हो सकता है,
उसके अलावा क्या करना है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो नोटबुक में मिस्टेक की लिस्ट बना ली, एक लिस्ट आपकी पक्की हो गई, दूसरा क्या करोगे कॉपी के साथ ये भी मैं आपको बता दूंगी। फिर जी आ जाते हैं आपके सेक्शन बी में, जो है आपका 50 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ गया। फिर से वही कहानी है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की, आपके इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, एक 2 नंबर के 3 क्वेश्चन और एक 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें अधिकतर आपसे मीनिंग पूछा जाता है, ऑपोजिट पूछा जाता है, सिनोनिम पूछा जाता है। आपने क्या करना है, फिर से वही रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, जो आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस फर्स्ट, जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उसको आपको याद करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक बार मेरी वीडियो को देख लेना। और कितने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्रैक्टिस करने, जस्ट 1, प्रैक्टिस 1 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कौन से वाला, क्वेश्चंस वाला। एमसीक्यू वाला भी कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू वाला करने का कोई फायदा नहीं है, एमसीक्यू वाला बड़ा ही सिंपल होता है। ये वाला एक प्रैक्टिस कर लो एग्जाम से पहले एक बार मेरे कहने पर। वो सैंपल पेपर में से हो सकता है, वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हो सकता है, दैट्स इट। ये कर लोगे एकदम सेटल हो जाएगी। जो 2 कर लेंगे उनकी तो बल्ले ही बल्ले है। उसके बाद एप्लीकेशन और इनफॉर्मल लेटर। एप्लीकेशन और इनफॉर्मल लेटर बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है। जो बच्चे लगातार मेरा सेशन देख रहे हैं बेटा, फॉर्मेट याद कर लो। एंड मूवमेंट में क्या कर सकते हो, फॉर्मेट याद कर लेना। एंड मूवमेंट में क्या कर सकते हो, ओपनिंग, एक ओपनिंग सेंटेंस याद करना है और एक क्लोजिंग सेंटेंस, क्लोजिंग सेंटेंस, ठीक है। मैंने जब आपको करवाए थे क्वेश्चंस तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज कर सकते हो, कौन सा ओपनिंग सेंटेंस यूज कर सकते हो, कौन सा क्लोजिंग सेंटेंस यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन में वही यूज होता है बार बार। आपको ज्यादातर लीव वाला क्वेश्चन जो है वो आता है, तो ग्रांट फॉर लीव या फिर लीव फॉर 5 डेज, इस तरह का आपका सब्जेक्ट होता है। किस तरह से आपको लीव मांगनी है, किस तरह से आपको एंड में जो है वो अपने लेटर को कंक्लूड करना है, ये आपको याद होना चाहिए। पर याद रखना, फॉर्मेट इज द किंग, फॉर्मेट राजा है। फॉर्मेट के साथ गड़बड़ नहीं कर सकते हो, फॉर्मेट एकदम सही लिखना है, सटीक लिखना है, मार्क्स पक्का मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है भाई सबसे ज्यादा भयंकर क्वेश्चन। सबसे ज्यादा अगर बच्चे किसी चीज से डरते हैं तो वो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, या शॉर्ट पैराग्राफ जो आपको आता है, या पिक्चर बेस्ड आर्टिकल आपको आता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो पिक्चर बेस्ड आर्टिकल को ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि जब आपको पिक्चर मिल जाती है तो आपको एक कंटेक्स्ट मिल जाता है। जब आपको ये वाला क्वेश्चन मिलता है शॉर्ट पैराग्राफ का, तो आपके पास ज्यादा चीज नहीं होती है, ज्यादा आपके पास थॉट्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन यस, दैट डिपेंड्स कि आपको कौन सा क्वेश्चन आया है। दोनों क्वेश्चन को पढ़ना और है, ऑप्शन है इसके बीच में, ठीक है। ये आपका 4 मार्क्स का मैंने लिखा हुआ है, पर 6 मार्क्स का है आपका ये 6 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। इसमें पढ़ने के बाद जो सबसे पहले क्लिक होगा वही वाला जो है आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फटाफट से उसके ऊपर लिखना शुरू कर देना है। जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा तो पहले थॉट जो आपके मन में आया फटाफट से उसको पेंसिल से नोट डाउन कर लेना कि मैं ये वाले पॉइंट्स जो है वो लिखूंगी या लिखूंगा। अभी कल ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि किसके ऊपर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है भाई। तो उसको एक बार रीड आउट कर लेना, समय मिले तो रीड आउट कर लेना। लेकिन हाँ, मैं बोलूंगी कि इसको एंड मोमेंट पे करना, ठीक है। इसको जो है एंड में कर लेना, बाकी तैयारी बाद में करना। इसको आपको एंड में इसलिए करना है क्योंकि इसमें बड़े कम चांसेस होते हैं कि वही सेम टॉपिक आ जाए। पर हाँ जी, रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी बिल्कुल क्लास के एंड में, याद होगा आपको। तो क्लास के एंड में वो वाली लिस्ट में थोड़ा याद करके पढ़कर जो है उसके बारे में चले जाना, एकदम बढ़िया। उसके बाद है भाई आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, फिर से आ जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक्टिव पैसिव का 2 नंबर का क्वेश्चन है, पंक्चुएशन का आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ट्रांसलेशन का 4 नंबर का क्वेश्चन है। पंक्चुएशन की ऑलरेडी बातें बता चुकी हूं मैं आपको, ठीक है। जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, जिसको डायरेक्ट में सेंटेंस लिखना आता है, वो अच्छे तरीके से पंक्चुएशन को कर सकता है। 99% चांसेस होते हैं, 1% आपकी किस्मत खराब होगी तो मुझे पता नहीं, पर 99% चांसेस होते हैं कि जो डायरेक्ट सेंटेंस लिखने का तरीका होता है वही पंक्चुएशन में आपको आता है। क्या होगा कि दिस सेड, ठीक है, रामू सेड टू मीना, और इन्वर्टेड कॉमास में उसने कोई डायलॉग बोला होगा
कभी कभी दो दो डायलॉग होते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको पता होना चाहिए कि रामू सेड टू मीना, कॉमा, उसके बाद जो उसने डायलॉग बोला उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालना है, क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, स्टेटमेंट बोलिए तो फुल स्टॉप लगा देना है, बस दैट्स इट। पंक्चुएशन में 99% आपको डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आएगा। जिसको डायरेक्ट स्पीच अच्छी तरीके से आती है, पता है डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायलॉग होता है उसमें कॉमास होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, वो बच्चा उसमें फोड़ कर आएगा। कैपिटल लेटर आपको पता है सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगता है, नाम के साथ लगता है, नेम ऑफ प्लेस के साथ लगता है, दैट्स इट। बिल्कुल नॉर्मल सी बात जो है ये होती है। ट्रांसलेशन की बात रही बच्चों, ट्रांसलेशन का बड़ा अच्छा मैंने आपको टिप जो है वो बताया था, दैट इज कि सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट खोजना है, उसके बाद वर्ब खोजनी है, उसके बाद अगर बड़ा सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लेना है, उसको लिख देना है, उसके बाद आलतू फालतू की चीजें उसमें ढूंढनी है, क्या कंजंक्शन लगेगा, क्या प्रेपोजिशन लगेगी, वो आप बाद में लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे, क्योंकि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं और इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसमें बहुत फर्क होता है, पोजिशनिंग का बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है भैया। तो आपको इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान जो है वो होना चाहिए। ट्रांसलेशन के लिए कम से कम क्या कर लेना, एक टिप फिर से दे देती हूं, प्रैक्टिस करके जाना है इसकी थोड़ी सी, प्रैक्टिस 5 ट्रांसलेशन क्वेश्चंस, 5 ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। और पंक्चुएशन के लिए भी 5 की प्रैक्टिस कर लेना, एक्टिव पैसिव में भी 5 की कर लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए में भी 5 जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाना। इसमें करोगे कहां से प्रैक्टिस, वही सैंपल पेपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट पर आ जाते हैं, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। फर्स्ट फ्लाइट में से आपको 4 ऑप्शन होंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 ऑप्शन 2 क्वेश्चन, कितनी मजेदार सी बात है। 4 में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आपने देख लेना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन याद नहीं होता है, आंसर बनाना नहीं आता है, उसके बारे में बात नहीं करनी है। अभी बस किस बात पर ध्यान रखना है कि हम लोगों के पास जो है, जो मटेरियल है, उसी मटेरियल में से जो है हम लोग फटाफट से स्टडी कर लें। उसके बाद सेम चीज आपकी अप्लाई होगी, मैसेज फ्रॉम द पोम, 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोम, ये भी आपको करना है। मैंने आपको बता दिया बेटा, मैसेज हो गया या 4 लाइन्स हो गई, उसमें किसी भी पोम की 4 लाइनें याद करके चले जाना, 3-4 की याद कर लेना। मेरे हिसाब से 4 पोम्स की लाइन याद कर लोगे बहुत रहेगा। सेंट्रल आइडिया में आपको 3 या 4 जो है वो ऑप्शंस आएंगे, तो सेंट्रल आइडिया में आपको क्या करना है बेटा, सेंट्रल आइडिया में कितना याद करना है, सेंट्रल आइडिया में आपको मैंने बताया था 6 या 7 सेंट्रल आइडिया याद करके चले जाना, वैसे तो 6 कर लोगे तो भी चलेगा। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और उसमें से आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 2-2 जो है आपके पास ऑप्शंस होंगे, उन्हें अच्छे तरीके से आपको परफॉर्म करना है। कैसे करना है, बहुत सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बताए हैं, लिख लिख कर याद करना है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी बच्चों, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। रोना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मत सोचो कि एग्जाम गंदा होने वाला है, एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग अपना 100% दोगे। आई रियली होप कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर क्लियर होना चाहिए, हैंडराइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, हर के बाद जो है आपने हर एक आंसर के बाद जो है लाइन छोड़नी है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जो है आपने अंडरलाइन करना है। इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, एकदम फोड़ कर आना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।